तो चलिए, आज आप हेडिंग देख रहे होंगे VVI 2024 के लिए हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। और 2024-25 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए ये VVI क्वेश्चन है। और जानते हैं, आना ही आना है, आना ही आना है, गारंटी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको 5 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2 मार्क में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ग्लूकोज क्या है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज क्या है। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, या पूछेगा इसकी संरचना बनाओ, क्या बचाओ, संरचना बताओ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या कहेगा कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। आइए एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए आज की जो क्लास में ये 2 नंबर या 5 मार्क में क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है कि जब आपको ग्लूकोज के बारे में पूछेगा तो ग्लूकोज से पहले आप कार्बोहाइड्रेट को जानो। किसको जानो भैया, कार्बोहाइड्रेट को जानो। आप जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CxH2O का होल y। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, तो आप एकदम आराम से इसको बोल दोगे, समझ गए। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट का जब वर्गीकरण आप पढ़िएगा तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में, एक आपको डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, और तीसरा आपको पॉलीसेकेराइड में, मोनो, डाई और पॉली। देखो भैया, मोनो, डाई, मोनो का मतलब क्या होता है, जिसका जल अपघटन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है और उसका जल अपघटन करेंगे तो उससे और छोटा यूनिट में नहीं टूटेगा, यानी जिसका जल अपघटन करने के बाद और छोटे यूनिट में नहीं टूटता है, उसी को मोनोसेकेराइड कहते हैं। और मोनोसेकेराइड का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 एग्जांपल हो गया। डाइसेकेराइड उसको कहते हैं जिसका जल अपघटन करेंगे और 2 मोनोसेकेराइड मिलेगा। 2 मोनोसेकेराइड जिसमें मिल गया तो समझ जाना भैया डाइसेकेराइड है। क्या सेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि जिसका जल अपघटन करने के बाद 2 से अधिक अगर मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं तो उसी को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इस डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। 3 एग्जाम्पल, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और जब पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे इसमें होगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब आपका क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का जब आप वर्गीकरण करते हो तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा होगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब आइए आगे की बात करते हैं कि ग्लूकोज का के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज, ये जो हमारा ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, याद रखना, ये हमारा ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज, पहली बात तो ये मोनोसेकेराइड होता है। कौन सेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, याद रखना, मोनोसेकेराइड होता है। क्यों मोनोसेकेराइड, इसलिए होता है क्योंकि जब इसका जल अपघटन करोगे तो ये जल अपघटन नहीं होगा, इसका जल अपघटन करके इससे और छोटे यूनिट में नहीं टूटेगा, इसीलिए इसको मोनोसेकेराइड कहा गया है, समझ गए। और ये जो है मोनोसेकेराइड तो है ही, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड को तो आप जान रहे हो, CHO लिखो या संरचना के तौर पर C डबल बॉन्ड O या H लिखो, ऐसे लिखो, समझ गए। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब संरचना अगर आप बनाओगे तो आपको 2 कंडीशन याद रखना। पहला तो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, कार्बन 6 है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट कार्बन को एल्डिहाइड ग्रुप बना देना, यानी पहला कार्बन को CHO बना देना, एल्डिहाइड बना देना। उसके बाद थर्ड कार्बन जो होगा, तीसरा कार्बन जो होगा, थर्ड कार्बन में आपको क्या करना है, OH जो है लेफ्ट तरफ रखना है, लेफ्ट तरफ, ऐसे लेफ्ट, ये राइट। जैसे यहां देखो, हम आपको 6 कार्बन लिए, संरचना देखो, सीख लो, 1 2 3 4 5 6, नहीं होता तो नंबरिंग कर लो, गिनती कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। पहला को हमने क्या बोला, पहला एल्डिहाइड बना लो, यानी CHO डाल दो, पहला को हमने CHO कर दिया।
और तीसरा कार्बन में OH लेफ्ट तरफ दीजिए, बाद बाकी H, बाद बाकी इसको उल्टा के लिखिए, इधर लिखिए OH, इधर लिखिए H, इधर लिखिए OH, इधर लिखिए H, इधर लिखिए OH, इधर लिखिए H, और यहाँ लिख दीजिए CH2OH। यही संरचना। और ये जो ग्लूकोज है ना भाई, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, जिसमें जिसमें स्टार लगा रहा हूं ये कायरल कार्बन होता है। अब कहेगा सर कायरल कार्बन होता क्या है? कायरल देखो, कार्बन जो है ना, कार्बन की वैलेंसी टोटल भैया 4 होता है। अगर चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से हो, जैसे मान लो यहाँ 11 जोड़ दिए, यहाँ 12 जोड़ दिए, यहाँ IIT वाले को जोड़ दिए और यहाँ नीट वाले को जोड़ दिए, तो बोलो ये जो कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। तो अब इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। समझ गए? जैसे जैसे देखो भैया, जैसे देखो कार्बन है, यहाँ Cl जोड़ दिए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ OH जोड़ दिए और यहाँ ब्रोमो जोड़ दिए। तो देखो OH, ब्रोमो, क्लोरो, हाइड्रोजन चारों अलग है। सो इसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है, तो 4 होता है। तो जब भी आपको ग्लूकोज के बारे में बोलेगा लिखने, चाहे वो मोनोसेक्राइड के बारे में बोलेगा, चाहे ग्लूकोज की संरचना लिखने बताएगा, तो आप इसी तरह से संरचना बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर। बताओ कितना आसान है। एक बार आप ट्राई करना खुद से। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, फिर मिलते हैं। इसी तरह का वीडियो आप लोग तक आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस देखते रहिए, बस प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। हाँ, और एक बात बता दूं, कंप्लीट जो है आपका, जो 2025 में आप एग्जाम दोगे, तो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का फुल जो है 200 ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट आप इसको देखना है। आप लोग देखो क्या होता है कि आप लोग विजिट नहीं करते हो, देखते नहीं हो। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग देखा कीजिए। हाँ हो, ये अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आए, आप समझ में नहीं आए आपको, तो नहीं देखो, कोई बात नहीं। हमारा क्योंकि स्लोगन है, पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में नहीं। तो भैया आपको पसंद आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो आप बताना, कमेंट भी आप नहीं करते हो। आते हो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मतलब हुआ कि आप वहां पर जाके क्या कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट इसलिए कर दो ताकि हम समझेंगे हाँ इतने बच्चे एक्टिव हैं, इतने बच्चे हमारा वीडियो देखा है, इतने बच्चे को सही लगा या गलत लगा, क्या लगा नहीं लगा। हम इसी तरह का वीडियो कंप्लीट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, है कि नहीं है? कहते हैं देखो भैया, एक हम आपको मोटिवेशन लाइन बोल देते हैं। बोले कंप्लीट वे में, देखो पढ़ाई लिखाई में अगर मन ना लगे तो उनके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन ये क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करना बैठो तो पहली बात मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर, मोबाइल को हटा दो। दूसरा बात गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से दूर रहो, ठीक है? और तीसरा बात बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। अगर ये 3 कंडीशन अगर आप ये करते हो, पहला मोबाइल से दूर रहिए, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहिए, और तीसरा बोल बोल कर पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना। अगर ये 3 कंडीशन अगर आप करते हो तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको बुक से दोस्ती हो जाएगा, किताब से दोस्ती हो जाएगा, तो दुनिया में आप सक्सेस ही सक्सेस करोगे। और अगर कोई लड़की से या कोई लड़का से दोस्ती हो जाएगा तो आपका बर्बादी तय है। समझ गए? इसलिए ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ो। जब तक एग्जाम है आपका, प्रदीप सर की बात मानो और खूब मन से पढ़ो, ठीक है? फिर मिलते हैं, ठीक है? रहने दीजिए।